कराची में, पाकिस्तान में कितने मैं अपने देश की बात मंदिरों कर को रहा हूँ तोड़ सर, दिया मैं गया, अपने देश की बात कर रहा हिंदुस्तान में हूँ। कितने अरे भाई, मंदिरों को तोड़ कराची में दिया गया, अगर वो हो रहा आपने है तो आप देखा यहाँ क्या? पर भी करेंगे। जी। कराची में अगर हमारे हो रहा है, हमारे बांग्लादेश में कितने, हो रहा है, तो आप नहीं क्या भारत में नहीं करेंगे? नहीं नहीं, आप ये बताइए, आप तो निष्पक्ष एंकर माने जाते हैं, बिल्कुल हूँ। कितने देश में हमारे लाखों हिंदू बेटी बहनों के साथ लव जिहाद जिहादियों ने करके उसको मौत के घाट पहुंचा दिया। वो खबरें भी हम आपने दिखाते हैं देखा, सर, कभी कभी आपने देखा सारी किसी खबरें हिंदू दिखाते को हैं। मुस्लिम नाम रख के किसी नहीं नहीं, सारी मुस्लिम खबरें बेटी बहन के बिल्कुल साथ इस तरह करते निष्पक्षता के हुए? साथ दिखाई जाती हैं। डॉक्टर धनंजय गिरी भी हमारे साथ आ गए हैं, बीजेपी के स्पोक्स पर्सन हैं, दीपक झा भी हमारे साथ हैं। डॉक्टर धनंजय जी, आप क्या मानते हैं, ये घटनाएं राजनीति से प्रेरित होती हैं? वेदभूषण जी भी कह रहे हैं और मौलाना साजिद रशीदी साहब ने भी ये कहा कि ये राजनीति से प्रेरित घटनाएं होती हैं और उनको इस्तेमाल किया जाता है कुछ उपद्रवियों को इस तरह की घटनाएं कराकर। आप सहमत हैं? देखिए, जहां ये एक सोची समझी साजिश है, और ये साजिश से दुनिया परेशान है, कोई हम आप परेशान ऐसा नहीं है। जब हुर हाजिर हो, पत्थर क्या चलाना है? कांग्रेस की इस तरह के कोहिनूर जो पत्थर चलाने वाले हैं, जिस धर्म में प्रेम के फूल नहीं खिलते वो पत्थर ही चला सकते हैं। रेगिस्तान के कटेली झाड़ियों के जो धर्म पला बड़ा हुआ काटा ही हो सकता, कोमलता नहीं, आक्रामकता ही मिलेगी। जिससे जो गणपति पर हमला, वो गणपति हमला है। ये गण की भाषा जानते हैं, गणतंत्र की भाषा नहीं जानते हैं। आप किसको कह रहे हैं? धनंजय जी की से संपर्क टूट गया। कांग्रेस के दीपक झा हमारे साथ हैं, धनंजय जी बात कर रहे थे, उनके पास जाएंगे। दीपक जी, आपका क्या कमेंट है? पहला कमेंट आपका लेना चाहूंगा। ये जो घटनाएं हो रही हैं, शिमला की घटना आपको पता ही है, अब कर्नाटक की ये ताज़ा घटना मांड्या जिले की, जहां पर गणेश उत्सव के दौरान पत्थरबाजी हुई, सरकार आपकी है वहां पर। देखिए अब्दुल भाई, सबसे आश्चर्य की बात क्या होती है, हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी जब देश दुनिया में जाते हैं और कहते हैं कि भारत में कुछ लोग हैं जो हिंदू मुसलमान पर, अगर आप इतिहास उठा के पिछले 10 साल का देख लीजिए, यहाँ पे चक्रपाणी जी बैठ के बड़ी बड़ी बातें कर रहे थे, 1950 में ले जा रहे थे आपको, वो कराची तक ले जा रहे थे। तो चक्रपाणी जी की जो भाषा है ना, ये वक्रवाणी की भाषा थी। तो वक्रवाणी जो बोलने वाले हैं वो भाजपा और आरएसएस के हैं। तो इस तरह के जो धर्माचार्य हैं, इनको शोभा नहीं देता है वक्रवाणी की भाषा में बात करते हुए। बात यह है कि आज इस देश में ऐसे हालात कैसे पैदा हो रहे हैं। उत्तर प्रदेश में सड़कों पर महिलाओं की लाश फेंक दी जाती है, पेड़ों पर टंगा दी जाती है। ये लोग कौन है? आज इस देश में हिंदू मुसलमान कौन है जो रंग दे के, कपड़े देख के मजहब पहचानते थे? किसकी भाषा थी? हमारे देश के प्रधानमंत्री की भाषा है। ये जो 20% और 80% की बात करते हैं, ये किसने कहा है? ये उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री कहते हैं। उत्तर भगवान हनुमान की जाति बताने वाले कौन है? ये उत्तर प्रदेश के योगी आदित्यनाथ जी हैं, जो अपने आप को योगी बोलते हैं। तो जब सत्ताधीश पे बैठे हुए लोग, ये मठाधीशों की बात, लोग इस तरह की बातें करेंगे जिससे देश में वैमनस्य पैदा हो। और यहाँ पे भाजपा प्रवक्ता की अभी आपने 2 मिनट की बात सुनी, लेकिन कितने जहरीले बोलते वो आपने देख लिया। भगवान ने अच्छा किया, शायद उनकी आवाज डिस्कनेक्ट कर दिया। देश नहीं सुनना चाहता इस तरह जहरीली आवाज। अब देश जानना चाहता है कि जो देश में बैठे हुए हैं, जो देश में हिंदू मुसलमान कर रहे हैं, उनके ऊपर अब लगाम लगाई जाए। लगाम नरेंद्र मोदी जी खुद लगाएंगे, लेकिन वो अपने नीचे कुछ ऐसे सांप पाल रखे हैं भाजपा के अंदर, जो देश में जाके देश की एकता, अखंडता को खतरे में डालते हैं। इन्होंने कहा तालिबान। अरे मैं आपसे पूछना चाहता हूं, आप बताइए ना, तालिबान के साथ भाजपा का क्या रिश्ता है? अगर कर्नाटक में आपने कहा कि तालिबानी हुकूमत है, तो तालिबानी हुकूमत कर्नाटक में कैसे आ गई? ये भाजपा को जवाब देना पड़ेगा। भाजपा को बताना पड़ेगा इस देश में तालिबानी किसको, भारत का अपमान कर रहे हैं, कर्नाटक का अपमान कर रहे हैं, कर्नाटक की जनता का अपमान कर रहे हैं। आप रतलाम की घटना का यहाँ पे कहा गया, रतलाम में घटना होती है, लखनऊ में घटना होती है उत्तर प्रदेश के। तो इस तरीके से अनेकों अनेक घटनाएं हो रही हैं। कौन जिम्मेदार है? सिर्फ और सिर्फ भाजपा जिम्मेदार है। इसके लिए मैं आपको बताऊंगा, जब भाजपा का उदय हुआ 1980 के बाद, भाजपा का अस्तित्व सिर्फ एक चीज पे टिका हुआ है अबुल जी, वो अस्तित्व क्या है? वेदभूषण, धार्मिक उन्माद फैलाओ, आपस में ठीक है, दंगे इसका करवाओ, जवाब लेंगे जब आपस में नफरत की भाषा का धनंजय जी हमारे साथ आ जाएंगे। अगर आपकी बात का मैं जवाब लूंगा। फिलहाल वेदभूषण जी के पास चलते हैं। कितना प्रेशर होता है, खास तौर से इस तरह के जब घटनाएं होती हैं, तो पुलिस किस तरह के प्रेशर में होती है? वेदभूषण जी, देखिए इकबाल जी, हिंदुस्तान का जो इतिहास है, हिंदू मुस्लिम दंगे, सिख हिंदुओं के दंगे, इतने ज्यादा में सैकड़ों एफआईआर दर्ज हैं। इसमें जी। केवल बीजेपी कांग्रेस का मत नहीं है। चूंकि हिंदुस्तान का जो विभाजन हुआ और उसके बाद जो तमाम राजनीतिक पार्टियां, चाहे कितना भी क्रेडिट अपने आप को लें,
मैं इसी दिल्ली शहर के अंदर जो राजधानी है, यहाँ इतने दंगे हुए हिंदू मुस्लिमों को लेकर कि वहां पर इतिहास भरा पड़ा है, एफआईआर थानों में भरी पड़ी है। यहाँ पर जामा मस्जिद, दरियागंज और तमाम पुलिस स्टेशन के अंदर के हिंदू मुस्लिमों में किस तरह से छोटी छोटी बातों को लेकर दंगे हुए और बेवजह दंगे हुए। वजह कोई बहुत बड़ी नहीं थी, किसी ने झूठ फैला दिया कि किसी ने वहां पर जो जामा मस्जिद के पीछे जो है वहां पर किसी ने जो धार्मिक किताब है उसके अंदर कोई आग लगा दी, उसी बात को लेकर दंगे हो गए। तो दंगे होने की कोई बहुत बड़ी वजह नहीं होती, ये करवाए जाते हैं, इंजीनियर्ड होते हैं। तमाम जो पुलिस है कभी नहीं चाहती कि उसके इलाके के अंदर दंगा हो और उसको बेवजह अपनी ड्यूटीज देनी पड़े और लोगों को बंद करना पड़े, उससे कोई खुशी की प्राप्ति नहीं होती। ठीक है, चलिए मैं आपसे बात करूंगा और इस बात पर आऊंगा कि राजनीतिक जो संरक्षण होता है इस तरह की घटनाओं को, उसका कितना बड़ा रोल होता है, ये भी मैं आपसे जानूंगा आगे। लेकिन धनंजय जी हमारे साथ आ गए और धनंजय जी बड़े एग्रेसिव मोड में आज बोल रहे थे। मैं जानना चाहूंगा धनंजय जी, मेरी आवाज आ रही है आपको? बिल्कुल बराबर आ रही है जी। बताएं, आप बता रहे थे कि जो मजहब कंटीले रेगिस्तान में जन्मा हो वो गणतंत्र समझता है, वो हिंसा समझता है, इस तरह की बात आपने की थी। मुझे ताज्जुब हो रहा था। ताज्जुब की क्या बात है इसमें? आप अल्लामा इकबाल को सुनिए ना, हमको क्यों सुनना चाहते? अल्लामा इकबाल को सुनता हूं ना, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा आज भी बचता है। दूसरा उसका मिली तराना भी सुनिए, तीनों अरब हमारा, हिंदुस्तान हमारा, मुस्लिम है वतन है, सारा जहां हमारा। तो बोलने दीजिए, अल्लामा इकबाल को सुन लीजिए। अबुल जी आप व्यक्तिगत मत होइए। नहीं मैं आप व्यक्तिगत, एंकर हैं, कुछ देर के लिए एंकर बन बेशक जाइए। बेशक कुछ देर के लिए एंकर मैं बन व्यक्तिगत नहीं हो रहा कुछ सर। देर के लिए हुजूर, कुछ देर के लिए एंकर बन जाइए। जी मैं हूं, मुझे आपके सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं है सर। नहीं, जरूरत है। नहीं, बिल्कुल नहीं है, तभी मैं बिल्कुल सर्टिफिकेट की आपको जरूरत नहीं तभी मैं बोल है। रहा हूं। आप देशभक्ति का सर्टिफिकेट बांटिए, जरूरत है तभी मैं बोल रहा हूं। एंकर होने का सर्टिफिकेट तो मुझे आपसे नहीं चाहिए सर। बोलिए आप। सुन लीजिए बात को, पूरी बात सुन लीजिए, बीच में टोका न करिए, क्योंकि आपको वो बातें मुफीद लगती है जो कांग्रेस के काले कारनामे के उसकी खिसरा खिदार उनके गृह मंत्री बोलते हैं। चलिए ठीक है, अब आप मंत्री बोलते हैं कि मेरे समय, उनके समय में। पूरी बात सुनिएगा अबुल जी, अबुल जी आप पूरी बात सुनिए, अबुल जी पूरी बात सुनिए, बीच में मत बोलिए प्लीज, और नहीं तो आपको टोका-टकी करनी है तो रहने दीजिए। उनके गृह मंत्री बोलते हैं उस समय के कि जब मेरी कश्मीर में जाने में, वो शब्द मैं नेशनल चैनल पर बोलना नहीं चाहता हूं, और आज अमन चमैन का जो माहौल है, कश्मीर के धारा 370 हटा करके मारा माता के मुकुटमणि पर लगा हुआ काली पोछा गया है। दूसरी बात मैं सुना देता हूं आपको अल्लामा इकबाल, क्या तमाशा हुआ इस्लाम की तकदीर के साथ, मेरे शब्द नहीं है, अल्लामा इकबाल के शब्द, क्या तमाशा हुआ इस्लाम की तकदीर के साथ, कत्ल शब्बीर हुए नाराए तकबीर के साथ। तो अब जिस धर्म की आप बात कर रहे हैं और जिन्हें बुत परस्ती से दिक्कत है, उन्हीं के हाथों में पत्थर हो सकता है। भेजे थे फूल, आए थे पत्थर जवाब में, हम सूल नहीं बोते, त्रिशूल की पूजा करते हैं। और भगवान राम का धैर्य अद्भुत है, तो राम बाण भी अद्वितीय है। और दूसरा, एक गलत नैरेटिव जो समाज को दिया गया, अहिंसा परमो धर्म, उसको पूरा समाज को समझना होगा। अहिंसा परमो धर्म और धर्म हिंसा तथैव च। दूसरी बात, जो एंकर हो या कोई भी हो कहता है भाई पाकिस्तान, बांग्लादेश में हो रहा है, पाकिस्तान में हो रहा है, तो भारत की संसद में जो सांसद जब शपथ लेता है तो क्यों कहता है फिलिस्तीन जिंदाबाद? उस समय किसी एंकर को क्यों नहीं याद आता कि भाई तुम्हें फिलिस्तीन से क्या लेना देना, तुम तो भारत की माटी को जिंदाबाद क्यों नहीं कह पाते हो, यहाँ की मिट्टी को चूम के सजदा क्यों नहीं कर लेते हो? और जब बांग्लादेश में होता है, प्रधानमंत्री रामल्ला गए थे, फिलिस्तीन गए थे, क्या लेना देना? फिलिस्तीन गए थे प्रधानमंत्री, आपको याद है? बिल्कुल, हम सब जगह जाएंगे। और कितनी तारीफ करके आए थे फिलिस्तीन की, फिलिस्तीनियों की, ये शब्द भी आपको याद होंगे। बिल्कुल है, और हम तो कहते हैं कि एकम सत्य। हमारी जो फॉरेन पॉलिसी है सर, क्या वो फिलिस्तीन को दुश्मन मानती है, दुश्मन देश मानती है? लेकिन क्या भारत की, नहीं मेरा जवाब दीजिए सर, पहले ये बात क्लियर हो जाए, क्या हमारी विदेश नीति फिलिस्तीन को एक दुश्मन देश मानती है? मकारी नहीं चलेगी। आप कहेंगे कि पाकिस्तान और बांग्लादेश से क्या लेना देना, और संसद में नारे लगाएंगे फिलिस्तीन जिंदाबाद, किस बात के लिए नारे लगा रहे हैं? तो भाई आप उनको गिरफ्तार कर लीजिए, एक्ट लगा दीजिए, यूएपीए लगा दीजिए, सर सरकार आपकी है। संसद का नहीं, ये मकारी नहीं चलेगी कि आप एक तरफ कहेंगे कि बांग्लादेश से क्या लेना देना और एक तरफ कहेंगे कि फिलिस्तीन जिंदाबाद। ठीक है, चक्रपाणी महाराज, मुल्क सबसे ऊपर है, चक्रपाणी महाराज सबसे ऊपर है, चक्रपाणी महाराज, मुल्क की इज्जत सबसे ऊपर है। चक्रपाणी महाराज जी, मैं ये जानना चाह रहा था आपसे, क्या इस तरह की घटनाओं को राजनीतिक संरक्षण मिलता है? देखिए, सवाल इस बात की है
अबुल साहब ये सोचना पड़ेगा, ये मानसिकता की बात है। देखिए अभी आपने कहा कि प्रधानमंत्री जी गए थे वहां भी, सवाल इस बात का है वो इजराइल भी गए थे, वहां भी गए थे, लेकिन अब आप गाजा पे भी दुख प्रकट किया था, लेकिन जो इजरायलियों पे हमला हुआ था रात को, आप जरा सोचो कितना अमानवीय कांड था, उसकी तो बिल्कुल कभी इन था, संस्थाओं ने बिल्कुल था, विरोध नहीं किया। बिल्कुल था, बिल्कुल विरोध करना तो चाहिए उस बात का भी। आप ये समझिए, जय फिलिस्तीन के नारे लगा रहे हैं, अरे जय जय, तो उनपे भी हमले हुए थे, जय इजराइल चलिए का भी सर, नारा लगा हमारा दो। अभी गणेश उत्सव पर हम जो पत्थरबाजी हो रही है उस पर बात कर रहा नहीं हूं। नहीं, मैंने आपने सवाल पूरी आपसे कहा, पूछा उसकी बात है। कि अब इस तरह की सुनिए, मैं घटनाओं से बताता हूं। राजनीति का क्या लेना देना है। अबुल जी मैं बता रहा हूं कि मूल विषय यह है सोच की। हमें याद है बचपन में बच्चों तक में इस संस्कार डाले जाते हैं कि हिंदू क्या बिगाड़ेगा, उनके पास तो खरबूजे काटने की सिर्फ चक्कू होगी, हमारे पास तो बड़े बड़े हथियार रखे। अब तो मदरसों में आप देखो 47 तक मिल रहा है, मदरसों में जो है आप नोट छापने की मशीन मिल रही है। पूरे मदरसों में कितनी अवैध काम हो रहे हैं, लेकिन किस गुरुकुलों मदरसे से में क्या- मिली AK-47? जी किस अरे मदरसे कितने में? मदरसों में नहीं, हथियार एक कोई मदरसा और सर इस तरीके बताइए के काम मुझे। हो रहे हैं, अवैध धंधे हो रहे हैं, उसके कितनी नहीं, बार आपने छापे पड़े हैं। देखिए, आपने हाँ, गंभीर आरोप आप लगाया, आपने गंभीर आरोप नहीं, लगाया। तो यह AK-47 स्थिति है। आप देखो असम, किस असम मदरसे के में असम में सुन AK-47 लीजिए, मिली? अब्दुल जी सबसे बड़ी बात आप बोलने नहीं दे रहे हैं, बड़ी सब दुर्भाग्य की बात यह है, नहीं, आप बताइए भी सर। उनका पक्ष ले रहे हैं, उनकी बात रखने दे रहे हैं रशीदी साहब की, और हम जब बोल रहे हैं तो आप बीच में रशीदी टोक रहे साहब हैं। को तो अभी मैंने मौका ही नहीं दिया सर। आप वो सबको एक मौका दे बार रहे हैं, हमें बोले, नहीं दे उसके रहे बाद तो मैं नहीं, गया ही वो नहीं उनके पास। आप पक्षपात कर रहे हैं, मैं गलत बिल्कुल बात है ये तो। पक्षपात नहीं कर रहा, आप भी मैं तो सर्टिफिकेट देने आपको अभी लगे। तक निष्पक्ष चलिए समझता बताइए, था, लेकिन आपने चलिए ऐसा बताइए, बताइए। आदमी। अरे मत समझिए मुझे समझदार, आप बताइए, अपनी आप बात रखिए। बताइए, नहीं नहीं, आप बताइए असम में जो है मदरसों को क्यों बुलडोजर चला भाई? क्योंकि अवैध काम होते। तो वहां के मुख्यमंत्री जी ने क्या कहा? कितने उसे आज तक किसी गुरुकुल को देखा है क्या गुरुकुल में गलत बातें करते हुए? क्योंकि हमारे यहाँ संस्कार डाली जाती है, वसुधैव कुटुंबकम, पूरे विश्व को परिवार मानते हैं, और यहाँ पे सिखाया जाता है भाई ये काफिर है, इसे बच कर रहो, ये तो मूर्ति पूजक है, इसको मारो, इसको काटो। ठीक तो है संस्कार में अंतर हो साजिद जाता है। रशीदी साहब, ये पढ़ाया जाता है मदरसों में, काफिर हैं मारो काटो, इसीलिए इस तरह की घटनाएं सामने आती हैं। चक्रपाणी महाराज कह रहे हैं। सर मैं तो सिर्फ एक बात कहना चाहता हूँ, अगर मदरसों में इस तरह की बातें पढ़ाई जा रही हैं